अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो क्रीम केक की रेसिपी। बहुत ही इजी और बिल्कुल हम जो केक होते हैं उनसे डिफरेंट है और बहुत ही इजी बनकर रेडी हो जाता है। आप इसे डेजर्ट के तौर पे भी खा सकते हैं और जिस तरह केक खाया जाता है वैसे भी खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान इसे बनाना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 2 अंडे ऐड कर दूंगी। ये रूम टेम्परेचर पे थे। अच्छे से बीट कर लेंगे। तो जब ये अच्छे से बीट हो जाए तो इसमें ऐड कर दूंगी 7 टेबल स्पून पाउडर शुगर। आपके पास अगर मेजरमेंट वाला स्पून नहीं है तो आप सिंपल जो चावल खाने वाला चम्मच होता है या टेबल स्पून जो भी होता है आप उसको माप के और इसमें ऐड कर दें। और इसमें हर चीज़ 7 टेबल स्पून ऐड होगी। जस्ट वनीला एक्सट्रैक्ट और जो बेकिंग पाउडर है वो उनकी क्वांटिटी अलग है। बाकी सब चीज़ें 7 टेबल स्पून है। तो इसमें वनीला एसेंस मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। उसके अलावा अभी मैं ऐड कर रही हूँ 7 टेबल स्पून ऑयल। आप सिंपल जो कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो ऐड कर दें, वरना मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। और बस अच्छे से ऐसे बीट कर लें। और अब इसमें ऐड कर दूँगी 7 टेबल स्पून ही सिंपल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध होता है वो ऐड कर दूँगी। इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 7 टेबल स्पून मैदा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखें अच्छे से बीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ग्लास की बेकिंग डिश ली है और इसमें ये सब मिक्सचर ऐड कर दूँगी। हल्का सा टैप करेंगे और इसे प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए 250 डिग्री में आप इसे बेक कर लें। और ये देखिए अच्छे से बेक हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट भी है। तो चलें अब इसका सिरप रेडी करते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने एक पैन में 3/4 कप दूध ऐड कर दिया है। तकरीबन 12 टेबल स्पून दूध है और 2 टेबल स्पून चीनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती और दूध में बॉयल नहीं आ जाता तब तक इसे पकने देंगे। तो बस ये यहाँ पे रेडी है। इसे अच्छे से ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। तो ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। और अब इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून मैंगो प्यूरी या पल्प ऐड कर दें। अगर आपके पास पल्प नहीं है तो 2 टेबल स्पून प्यूरी ऐड कर दें। सिंपल मिक्सचर में मैंगो ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। प्यूरी बना लें उसकी और वो ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब केक में कोई भी स्टिक या कोई भी टूथपिक आप इस तरह से करेंगे ताकि इसमें सारा सिरप अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब सिरप ऐड कर लेंगे। सिरप ऐड करने के बाद इसे कवर करके रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से इसमें सारा डिज़ोल्व हो जाए। और ये देखें सिरप हमारा तकरीबन अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं क्रीम। बीटन क्रीम है ये। और जिस तरह केक के लिए हम क्रीम रेडी करते हैं मैंने बहुत सी रेसिपी में आपको बताई हुई है। तो आप सिंपल उस तरह से बीट करें और इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लें। तकरीबन 1 कप मैंने ली थी और इसे अच्छे से बीट कर लिया है। हाफ़ कप मैंने सिंपल ऐसे ही ऐड की है और हाफ़ कप ये बाउल में ऐड करके और इसमें प्यूरी ऐड करूँगी मैंगो की तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंगो केक है बट इसमें मैंगो बहुत ही कम यूज़ होता है। और अगर आप इसे वैसे भी बनाना चाहें, मैंगो का सीज़न ना भी हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। सिंपल आप कैन वाला पल्प या प्यूरी यूज़ कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। इसे भी स्प्रेड कर लेंगे इस तरह। हाफ़ मैंने वैसे यूज़ की थी और हाफ़ इस तरह मैं कर रही हूँ। और इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 1 दिन के लिए। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए नेक्स्ट डे आप इसे सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सॉफ्ट इसका स्पंज रेडी होता है।
तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसे किसी बोल में सर्व करें। सर्व करने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे डेज़र्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और इस तरह भी खा सकते हैं। इसके ऊपर 2 से 3 क्यूब्स मैंगो के रखें और इसके ऊपर जो सिरप मैंने रेडी किया था वो मैंने फिर से बना के फ्रिज में रख दिया था। अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो इसे इस तरह साथ में सर्व करें। और अगर आपके पास प्यूरी पड़ी हुई है तो वो भी इसके ऊपर ऐड कर दें। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी डेज़र्ट है, बहुत टेस्टी बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।